Hello, my dear students. It's Gulzar Hussain from Kargil, Ladakh, presently posted at Government Middle School, Apati, Kargil, Ladakh. तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 के मैथमेटिक्स चैप्टर मेंसुरेशन। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अक्सर कई बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेंसुरेशन के बेसिस पे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक्सरसाइज मेंसुरेशन के पहले एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। वो टर्म्स जो है पैरामीटर या सर्कल केस में हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस देखो क्या होता है। पैरामीटर क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ ए बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ ए बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर। किसी भी फिगर के, सपोज हमारे पास एक फिगर है, इसका जो टोटल लेंथ है, बाउंड्री का जो लेंथ होता है, यहां से सपोज यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल जो बाउंड्री का लेंथ है, उस लेंथ को हम कहेंगे पैरामीटर कहेंगे, याद रखिए। लेकिन याद रखना सर्कल के केस में हम कहेंगे सरकमफ्रेंस कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। जो सर्कल का जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है उसको हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। बस इतना सा फर्क है पैरामीटर और सरकमफ्रेंस में। प्लेन फिगर आपके पर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेलल ग्राम्स हो, जो भी हो, उनमें हम पैरामीटर कहेंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री को। इनके जो सर्कल हम कहेंगे सरकमफ्रेंस कहेंगे, सरकमफ्रेंस। आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे पैरामीटर या सरकमफ्रेंस क्या होता है। जो नेक्स्ट दूसरा टर्म है हमारे पास एरिया है। एरिया मीन्स टोटल region covered by a figure। सपोज हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर के अंदर जितने भी रीजन जो कवर्ड है इस पैरामीटर के अंदर, जिसको हम मैं शेडेड पोर्शन से दिखा रहा हूं, इसको हम कहेंगे एरिया कहेंगे। तो एक होता है हमारे पास पैरामीटर, एक होता है हमारे पास एरिया होता है। पैरामीटर में आपको बताया कि प्लेन फिगर के जो टोटल जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, किसी भी फिगर के लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम कहेंगे पैरामीटर कहेंगे। इन केस ऑफ सर्कल हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। बस इतना सा फर्क है। एरिया जो है किसी भी प्लेन फिगर के अंदर जो एरिया, जो रीजन कवर्ड किया गया है, जितने रीजन कवर्ड किया गया है एक प्लेन फिगर के अंदर, उस रीजन को हम कहेंगे एरिया कहेंगे, उसको हम कहेंगे एरिया कहेंगे। तो मेंसुरेशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरह से किसी दिए गए फिगर का हम किस तरह पैरामीटर निकालेंगे या सरकमफ्रेंस निकालेंगे, या हम एरिया कैसे निकालेंगे। इस मेंसुरेशन के अंदर हम वो कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। पहले एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, दो फिगर है, एक आपके पास है स्क्वायर है, और दूसरा जो फिगर है आपके पास रेक्टेंगल है। स्क्वायर का जो लेंथ है 60 मीटर है। आपको पता है, हमें पता है कि स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं, यानी कि सारे साइड जो 60 मीटर होंगे। पैरामीटर का जो लेंथ दिया गया है 80 मीटर दिए गए हैं। इसको हम कहेंगे विड्थ कहेंगे, आप ब्रेड्थ कहेंगे, वो हमें मालूम करना है विड्थ। तो क्वेश्चन कहता है कि, पहला क्वेश्चन कहता है कि दो फिगर है, एक स्क्वायर है एक पैरामीटर है, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, दोनों का पैरामीटर सेम है। इन दोनों का पैरामीटर क्या है? सेम है। पैरामीटर मीन लेंथ ऑफ बाउंड्री दोनों का है सेम है। तो हमें ये फाइंड करना है
कौन से फिगर का, कौन से फील्ड का एरिया ज्यादा है, विच फिगर इज ए लार्जर एरिया। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। okay. ये हमारे पास स्क्वायर है ए पार्ट, और बी जो हमारे पास फिगर दिया गया और रेक्टेंगल दिया गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है पैरामीटर तो दोनों के सेम है, हमें ये निकालने की कौन से फिगर के एरिया ज्यादा है। स्क्वायर का तो हमें एरिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के एरिया मालूम करने के लिए हमें इसका ब्रेड चाहिए, लेंथ तो दिया गया, ब्रेड चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, जो ए जो वाला फिगर जो हमारे पास है, आपको पता है कि स्क्वायर का पैरामीटर जो बराबर होता है वो होता है साइड इनटू साइड। ओके, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो बराबर होता है, सॉरी 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। ओके, 4 इंटू साइड। ओके, यार आपको पता है कि हमारे पास जो साइड दिया गया है वो है 60 मीटर है। साइड कितना है? 60 मीटर है। तो पहले के मैं पैरामीटर निकाल रहा हूं स्क्वायर का, वो हुआ हमारे पास 4 इंटू साइड है हमारे पास 60 मीटर। ओके, 4 0 0 4 6 24 मीटर। ये आया हमारे पास स्क्वायर के पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट, सिमिलरली इसी तरह से मैं निकालने जा रहा हूं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो बी वाला पोर्शन है, ये वाला फिगर है। एज वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड। आप ब्रेड के दीजिए या विड्थ के दीजिए, सेम है, डाउट होने की जरूरत नहीं है। ओके, ट्वाइस लेंथ दिया गया है, लेंथ है हमारे पास 80 मीटर, प्लस ब्रेड हमें मालूम नहीं है, मैं बी लिख रहा हूं, इससे छोड़ के जा रहा हूं। ओके, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। 2 से ब्रैकेट के अंदर जो 80 मीटर और ब्रेड है दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 से पहले मैं 80 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 0 0 2 8 16 प्लस 2 इंटू बी 2b, ये आया। But according to questions, both square and rectangle have same parameter. Therefore, but parameter of square is equal to parameter of rectangle. Given, therefore पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? 240 मीटर, जो हमने ऊपर फाइंड किया है। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 160 मीटर प्लस 2b। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, बहुत आसान है। 240 मीटर 160 को मैं इस साइड ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो इस साइड में ले आऊंगा, तो ये इस साइड प्लस है, तो इस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 160 माइनस इक्वल टू उस साइड में बचा 2b। ओके, अब माइनस करने जा रहा हूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 0 में से 0 निकला 0, 4 में से 6 नहीं हो सकते, यहां से इधर 14 में से 6 निकला 8, 1 में से 1 0 इक्वल टू 2b। ओके, अब इधर देखिए 80 मीटर है इस साइड में, उस साइड में मैं b है, 2 को मैं इस साइड करूं, क्योंकि b के साथ मल्टीप्लाई वाला नंबर दूसरे साइड भेजते तो वो जाता है डिवाइड में। 2 से 80 को डिवाइड करिए तो हो गया 2 4 8 2 0 0 इक्वल टू ब्रेड। तो रेक्टेंगल का ब्रेड आया हमारे पास 40 मीटर।
40 मीटर आ गया। अब मैं एरिया निकालने जा रहा हूं। ओके ओके बेटा, आपको समझ में आया होंगे। ओके, अब मैं एरिया निकालने जा रहा हूं। एरिया पहले हम निकालेंगे स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर, जो ए वाला जो फिगर है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है कि कितना होता है बेटा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ओके, साइड स्क्वायर के साइड कितना है, 60 मीटर इंटू 60 मीटर। 0 आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 6 6 36, 3600 स्क्वायर मीटर। ये निकला हमारे पास स्क्वायर का एरिया। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, या विड्थ कहो, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ कितना है हमारे पास है, 80 मीटर है, इंटू ब्रेथ हमने जो यहां पे निकाला कितना है, 40 मीटर। 80 इंटू 40 कर दो तो कितना होगा बेटे, डियर स्टूडेंट्स, 80 इंटू 40 कर दो तो ये हो जाएगा 0048 32, 3200 स्क्वायर मीटर। ये निकला हमारे पास स्क्वायर का एरिया, और ये निकला हमारे पास रेक्टेंगल एरिया। दोनों का पैरामीटर सेम था, एरिया जो है डिफरेंट निकला। तो बताओ किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर फील्ड, thus square field has larger area। तो ये था बेटा पहला वाला 10.1 का जो पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। दो फिगर दिया गया था, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, दोनों का पैरामीटर सेम था। हमें ये देखना था कि किसका एरिया ज्यादा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो रेक्टेंगल जो फिगर है उसका ब्रेड निकालना था। ब्रेड हमने निकाला, क्योंकि दोनों का पैरामीटर सेम था, हमने सोल्व किया, ब्रेड आया हमारे पास 40 मीटर आया था। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। कि आपको समझ में आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर पहले वाले क्वेश्चंस में किसी को अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। और आप डोंट फॉरगेट प्लीज, आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है द गुलजार सर के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको पहला वाला जो क्वेश्चन जो है कैसा लगा। कहीं पे डाउट हो तो आप जरूर बता देंगे। और हाँ, बेल वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे आप टच में रहेंगे। क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है पोर्शन जो है मैं नेक्स्ट सेक्शन में अपने वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।